देखो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। कंपनी क्या करती है कि जैसे कंपनी के पास हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, वो वर्किंग काम कर रहे होते हैं कंपनी के लिए। अगर उनमें से किसी एम्प्लॉय को कुछ डैमेज हो जाता है एट द टाइम ऑफ जॉब, जॉब के अंदर काम करते कुछ डैमेज हो जाता है, तो वो कंपनी में क्लेम कर लेता है। जो एम्प्लॉय होता है, वर्कर जो होता है, अगर उसको कुछ डैमेज होता है वो कंपनी में क्लेम करता है कि भाई मेरे को कंपनी में काम करते डैमेज हो गया, तो मुझे इतना पैसा दिया जाए, 5 लाख 10 लाख, कितने इतने वर्कर काम करे, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए फर्म क्या करती है, फर्म अपने प्रॉफिट में से, फर्म का जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा निकाल के एक रिजर्व क्रिएट करती है। अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व में रखते हैं, इसे हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। कुछ तरह के स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। ये स्पेसिफिक रिजर्व में एक रिजर्व यही आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस अगर किसी वर्कर को कोई डैमेज होता है, कुछ होता है और वो कंपनी क्लेम करता है, तो कंपनी ने उसके लिए अलग से एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। मतलब कंपनी के अपने कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने उसके लिए अलग से इंतजाम करा हुआ है रिजर्व का। इसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब बात क्या क्रिएट होती है कि जब कंपनी, ये जो रिजर्व है ये कहाँ से आया, प्रॉफिट से। और ये प्रॉफिट पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना चाहिए था। अगर वो रिजर्व नहीं रखते तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये रिजर्व बटा हुआ होता। अब जब कंपनी अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ला रही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपनी रेशियो को चेंज कर रही है, तो ये जो रिजर्व होता है ये तो ओल्ड रेशियो में होगा, तो इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है कि भाई ये रिजर्व अलग है, इसको हमने अलग रेशियो तो क्रिएट किया होगा। अलग रेशियो क्रिएट करने का मतलब क्या है कि भाई जैसे अगर एग्जांपल लेकर चलते हैं, कंपनी का जो एक्स और वाई पार्टनर हैं, उनकी रेशियो पहले 1:1 थी, और इन्होंने इसमें 1 लाख रुपए रखा हुआ है, तो इसका उसमें 50,000 रुपए एक्स के, 50 रुपए वाई के। अब उन्होंने एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि अब जो रेशियो होगी वो 3:2 होगी। तो इस रेशियो से जो पैसा अगर मैं से बांटूं तो 60,000 एक्स के हो गए और 20,000 वाई के हो गए। तो इसका मतलब ये रेशियो तो ऑनवर्ड आगे चलेगी ना इसके बाद से, पुराना प्रॉफिट इस रेशियो में क्रिएट किया हुआ है। तो रूल ये कहता है, कंपनी ये कहती है पुराने प्रॉफिट का, फर्म ये कहती है कि पुराने रिजर्व को पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी प्रॉफिट, अभी लास्ट क्लास में भी प्रॉफिट जितने भी रिजर्व है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम एंट्री करते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ केस थोड़ा अलग हो जाता है। अलग क्या होता है केस कि भाई यहाँ पे हमने बात की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने कहा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्टनर में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम ये देखते हैं कोई क्लेम तो नहीं आया हुआ कंपनी के अंदर, किसी वर्कर ने क्लेम तो नहीं किया हुआ। अगर किसी वर्कर ने क्लेम किया है तो हम उस क्लेम को इसमें से माइनस करते हैं, और जो बाकी बैलेंस बचता है उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। होना भी ये चाहिए। भाई रिजर्व किस लिए क्रिएट किया था, क्लेम के लिए। अगर क्वेश्चन में क्लेम गिरम है तो रिजर्व में से क्लेम को माइनस कर दो। माना रिजर्व में 2 लाख रुपए पड़े हैं और 50,000 का क्लेम आ जाता है, तो ये तो क्लेम क्लियर हो गया। बाकी जो 1.5 लाख रुपए है ये पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में बढ़ जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जब भी वर्कमैन कंपनसेशन को रिजर्व करना है तो पहले हम क्लेम पे भी ध्यान देंगे, क्लेम आया कि नहीं आया। अब इस क्लेम के 3-4 केसेस बनते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक यहाँ से क्या बना कि भाई अगर क्लेम नहीं है तो आप सारे रिजर्व को, अगर क्वेश्चन में क्लेम नहीं दे रखा तो वर्कमैन कंपनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, सब पार्टनर बढ़ जाता है। अगर क्लेम गिवन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अलग केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना हमने रिजर्व में पैसा रखा था वो इक्वल टू क्लेम के बराबर आ गया, पूरा का पूरा क्लेम हो गया। तो जब पूरा का पूरा क्लेम हो गया तो मतलब वर्कर पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। सीधा एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सारा उसमें आ गया। पहला केस तो ये बना। सेकंड, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उससे कम अगर है तो उस केस में क्या होगा, वो हमारी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर। जैसे मैंने बताया, माना 2 लाख रुपए रिजर्व में थे, 50,000 का क्लेम आया,
बाकी का 1.5 लाख जो है, जो पार्ट टर्म है, उनकी ओल्ड प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट अकाउंट का तो पता ही है, अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्ट करंट अकाउंट आएगा। थर्ड केस क्या बन सकता है कि अगर क्लेम ज़्यादा हो रिजर्व से, तो उस केस में क्या होगा, वर्कमैन कंपनी रिजर्व 2 लाख माना दे रखा है, क्लेम आ गया 3 लाख का, तो 1 लाख जो है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आता है। बस आप ये ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन क्या होता है भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे हमने पढ़ लिया, उसमें पढ़ लेंगे। तो अगर ज़्यादा क्लेम आता है तो 1 लाख रिजर्व में आ जाता है। तो ये कंडीशन बनती है हमारी क्लेम की उसकी, कि अगर क्लेम ज़्यादा आ गया तो हम उसे रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन में, सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है। तो बेसिकली ये इसकी कंटेंट बनते हैं।